पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। जो वाकया 26 अगस्त को हुआ, इंतहाई दिलखराश वाकया बलूचिस्तान में, उससे पूरे पाकिस्तान के अवाम में एक बहुत तशवीश की लहर दौड़ी। सभी इस वाकये के ऊपर गमजदा हैं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, ये तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का स्कीम बनाई और उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। इन सब का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों का सर हर सूरत कुचल देंगे। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 26 अगस्त को दिलखराश वाक़या हुआ, शोहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आइन और पाकिस्तानी परचम को मानने वालों से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म की सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में तैनात अफसरों को मुराद देने का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस निकले बलोच लिबरेशन आर्मी का लापता अफराद के नाम पर ड्रामे का ड्रॉप सीन। BLA ने नौशकी के रिहायशी तैयब बलोच उर्फ अलियास लाला के लापता होने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में मारा गया दहशतगर्द तैयब बलोच निकला। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। ख्वारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया, अफगान हुकूमत पाकिस्तानियों की खून रेज़ी में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से साबित है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला अफगान हुकूमत से उठाया। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ पुरअज़्म है। कराची से लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो बानी PTI की कांपे टांग गई। मुल्क में महंगाई बानी PTI के पेट्रोल सस्ता करने के गलत फैसले से जुड़ी है। महंगाई और हुकूमती पॉलिसी से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है। अवाम की फलाह के मंसूबे लाना इलेक्शन में हमारा मंशूर था। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम को ऐसे मंसूबे दें जो मुमकिन हो। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक लेकर जाएंगे। सूबे में 3 एनर्जी ग्रीन पार्क के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। विफाक को सिंध के सूबे में साथ देने की दावत भी दी। दूसरे लोग मंसूबे बनाते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। कराची और लाड़काना में आज 2 लाख सोलर सिस्टम्स फराहम कर रहे हैं। सोलर सिस्टम गरीब घरानों को दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सोलर सिस्टम्स में 80 से 100 वाट की प्लेटें शामिल है। तवानाई बहरान है, आवाम बिजली बिल से परेशान है। विफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कुछ करे। इस्लामाबाद और पंजाब के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी गई। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ है। ऐसा रिलीफ पहले कभी नहीं दिया गया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमेशा अवाम से किए गए वादे पूरे करने की तौफीक अता फरमाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में काबीना इजलास। सूबाई काबीना ने मुश्तरका करारदाद नंबर 35 विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी। करारदाद के मतन में कहा गया है, बानी PTI और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूत की कमी थी। मुकदमात मुख्तलिफ हुकूक के आज़ादी और इंसानी हुकूक के आलमी एलामिया के खिलाफ है। इंसानी हुकूक कमीशन ने हुकूमत से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। बानी PTI माली करप्शन में मुलव्विस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ बरतानवी ड्रामे में पिटीशन दायर कर दी गई।
डेली मेल ने पीटीआई सरबराह को बेआबरू वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुजाहरे हुए। यूनिवर्सिटी को एहतजाजी मेल मिलना मौसूल हो गई। तहरीक इंसाफ के सरबराह पर तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत का इल्जाम खवातीन के कपड़ों से मुताल्लिक। रिमार्क देने का इल्जाम आयद बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का ख्वाब देख रहा है। डेली मेल ने पीटीआई सरबराह का बददियानत चेहरा बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई जेल में करप्शन और चोरी की सजा भुगत रहे हैं। मुशरे कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा मगरिब को जानने वाले को आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना बाइस से नदामत है। हर हफ्ते नया बयानिए बनाने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। बोगस से बानी पीटीआई में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। आईटी शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तर्जुमान केपी के हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एक वजीर कहता है कि फायरवॉल लगी है, दूसरा कहता है नहीं लगी। आईटी वजीर शिजा फातिमा ने तो बेवकूफ़ी की इंतहा कर दी। मोहतरमा कहती है वीपीएन से नेट सुस्त हुआ। कराची को असना नामी मुमकिना तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। असना नामी तूफान इस वक्त कराची के जुनूब मशरिक में वाक़ 270 किलोमीटर की फासले पर है। तूफान भारत के रंग कच्छ से बहेरा अरब के जुनूब मगरिब की समत बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में बादलों का तूफानी स्पेल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बिन कासिम और दीगर इलाकों में बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। आसमान से पानी की बूंदें टपकती ही कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम जवाब दे गया। दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मॉनसून एक्सप्रेस रवान दवान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से आब आ गए। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। पिंड दादन खान में 17 साला तालिबा बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक। हैदराबाद, ठट्ठा, मिट्टी, नंगर पारकर समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में दर्जनों कच्चे घर गिर गए, रास्ते बंद, कई देहात का जमीनी राबिता भी टूट गया। एबटाबाद में मूसलाधार बारिशों ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड बारिशी पानी से भर गए। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। स्कर्दू रोड लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। शाहराह कराकरम की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी हीरो को अवार्ड से नवाजा। फख्र पाकिस्तान को हिलाल इम्तियाज अदा करने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर को हज 2025 से मुतल्लिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत के पेश नजर सिर्फ तंदुरुस्त और तवाना आज़मीन हज कर सकेंगे। कराची वालों के लिए बिजली मज़ीद महंगी होगी या नहीं। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए 9 पैसे का इजाफा मांग रखा है।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले 4 बैचेस में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया। दूसरी तरफ लेस्को पर 6 लाख सार्फिन की बिल्स की प्रिंटिंग पर दोबारा करने का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बिलिंग साइकिल शुरू होने के बाद बिल्स में रिलीफ का ऐलान किया। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकर्रुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी को महकमे ज़राअत, मलिक इफ्तिखार अहमद औकाफ और मज़हबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनात, शुएब अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आजम एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। पंजाब में पेंशन रूल्स को डिजिटलाइज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। पेंशन पेपर्स की बजाय अब ई पेंशन पेपर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट को भी ई मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। BIT पेशावर और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान कोर्ट के बाहर तस्फिया हो गया। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को मज़ीद 2 अरब 60 करोड़ रुपए अदा करेगी। जवाब में कॉन्ट्रैक्टर्स अपना केस वापस लेंगे। नैब भी जारी केसेस को खत्म कर देगा। BIT पेशावर और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान फ्रांस के बैनुल अक़वामी सालिसी कमीशन में मामला ज़ेर समाअत था। अमीर बालाज टीपू कत्ल के मुल्जिम एहसन शाह के मुकाबले से पहले मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने जेल से खातून दोस्त को फोन किया। मुल्जिम ने एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया। मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। मुल्जिम की फोन पर गुफ्तगू। कराची कारसाज हादसा केस, मुल्जिमा नताशा के शौहर को भी गिरफ्तारी का खदशा। जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेहवन शरीफ में BISP सेंटर में सहूलियात का फुकदान। मुस्तहिक खवातीन के लिए इमदादी रकम वसूल करना कड़ा इम्तिहान बन गया। धक्कम पेल और नाकिस इंतजामात के बाइस 4 खवातीन बेहोश हो गईं।